dear students. Today I am going to teach you chapter 3 of standard 4, that is the digestive system and excretory system. In this chapter we will learn about how we can digest our food और भोजन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, उसका हमारे जीवन में क्या रोल है और कैसे क्या सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में और जो भी ऑर्गन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. The process by which food is broken into small simpler form so that it can be easily taken in absorbed by our body is called digestion. जो हमारा शरीर है इसकी डाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और आसानी से हमारा जो शरीर है इसको डाइजेस्ट करता है. इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा गया है. डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है माउथ. डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे. द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट इन द माउथ. ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है. द टीथ हेल्प्स टू च्यू एंड ब्रेक डाउन द फूड. दांत हमारे भोजन को तोड़ने में और चबाने में मदद करता है. सेकेंड इज फूड पाइप. द फूड पाइप ब्रोकन इनटू द माउथ. द फूड ब्रोकन इनटू माउथ रीचेस द स्टोमक थ्रू द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप. भोजन जो है वो हमारे मुंह में ही ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. उसके बाद पेट में एक लंबी नली के द्वारा पहुंचता है. उस नली को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं. द मसल्स ऑफ द फूड पाइप हेल्प्स टू पुश द फूड डाउन इन द स्टोमक. जो फूड पाइप के मसल्स हैं वह भोजन को पेट की ओर पेट में स्टोमक में भेजने में हमारी हेल्प करते हैं. Our third point is the stomach. Inside the stomach, the food is broken down into smaller pieces by churning with the help of the digestive juices. The stomach muscles churn and mix the food with the enzymes. यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेट में जो भोजन टूटता है, पेट में जाते जाते जो भोजन टूटता है और उसके बाद और भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होने के बाद जो हमारा स्टोमक है उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन. फ्रॉम द स्टोमक द फूड पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. पेट के बाद भोजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे फूड से निकल के ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. अब हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे. The liver produces digestive juices that helps in the digestion of food. लीवर जो है वो digestive juices प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से हमारे शरीर में भोजन को पचाने की प्रक्रिया होती है. Now we will discuss about large intestine. Some portions of the food that we eat remain undigested. बहुत सारे ऐसे हमारे भोजन के पार्ट्स हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं. फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो कि छोटे इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाते हैं. द लार्जर इंटेस्टाइन इज़ अ शॉर्टर बट वाइडर. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो है तो छोटा लेकिन चौड़ा है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कलेक्ट्स द अनडाइजेस्टेबल फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है जो भी अनडाइजेस्टेबल फूड्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के उसको कलेक्ट करके रखता है. द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म्स सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड फेसेस. जो हमारे इंटेस्टाइन के अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर हैं वो वेस्ट के रूप में हमारे शरीर में बनते हैं जिनको हम लोग फेसेस बोलते हैं. फेसेस आर स्टोर्ड इन रेक्टम फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर बीइंग पास आउट. फेसेस जो है वो हमारे रेक्टम में स्टोर्ड रहते हैं
कुछ समय के लिए, उसके बाद ये फिर बाहर निकल जाते हैं हमारे शरीर से। Now I am going to show the figure of digestive system. This is the whole digestive system given in your book. Now we will discuss about regular bowel movement. अब regular bowel movement क्या होता है? Regular bowel movement एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग भोजन को खाते हैं और उसके बाद जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे माउथ से लेके हमारे डाइजेशन तक होता है, जिसमें कि जो मुख्य और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कुछ जो न्यूट्रिशियस फूड है हम लोग के शरीर में थ्रू ब्लड वो चले जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कुछ चीज़ें स्मॉलर फॉर्म्स में ब्रेक होने के बाद हमारे स्मॉल फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं उसके थ्रू वो हमारे शरीर से एक वेस्ट के रूप में निकल जाते हैं। तो हम लोग को बॉवल मूवमेंट में इन्हीं सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ना था। Now this is the figure of excretory system. I am going to discuss the topic. Human body keeps working all time. हमारा जो शरीर है वो हर टाइम काम करते रहता है। It produces different types of waste materials which we need to be removed. हम लोग का जो शरीर है इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर से निकलती हैं और हमारे काम करने में हेल्पफुल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स अस इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें क्या होता है, तो जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो इससे शरीर से बाहर निकलते हैं, और ये जो प्रोसेस है जिससे हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकलते हैं उसको एक्सक्रेशन बोला जाता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से बना हुआ है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रिलेटेड टू डाइजेशन एंड एक्सक्रेशंस। क्या क्या है अच्छी आदतें हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ यू शुड वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हम लोगों को खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर वाइल ईटिंग। खाने के समय ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ईट फूड रिच इन फाइबर लाइक ओट्स, बीन एंड बनाना। दिस हेल्प्स इन गुड बावल मूवमेंट। हम लोगों को हमेशा रिच फूड्स खाना चाहिए जैसे कि ओट्स, बीन्स, बनाना। ये हमारे बावल मूवमेंट में हमारी मदद करता है। वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली। हम लोगों को भोजन को सही तरीके से चबाना चाहिए। फूड दैट च्यूज़ प्रॉपरली गेट डाइजेस्टेड। वैसे भोजन जो अच्छे से चबाए जाते हैं उन्हें हमें पाचन करने में सहायता होती है। वी शुड बी रेगुलर अबाउट द मील टाइमिंग। हम लोगों को भोजन को सही समय पे प्रतिदिन करना चाहिए। वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट। हम लोगों को हमेशा सही रूप में भोजन करना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। हम लोगों को सही रूप में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना चाहिए। ओवरऑल स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे शरीर में क्या सारी चीज़ें होती हैं और हम लोगों को कैसे अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहिए। तो हमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन अभी बुक में पढ़े और समझे हैं हम लोगों ने, तो हम लोगों को इसको फॉलो करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।